हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 21 है। कक्षा 7th की 7वीं की गणित की वर्कशीट है। 8 दिसंबर को आपको ये करनी है। यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो है सममिति। तो सममिति यहाँ पर आपको बताया गया है, बच्चों दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़ो। आप क्या देख रहे हैं? तो अगर आप चित्र है, आप पहले एक इस तरीके से एक वृत्त लीजिए, कोई भी गोल चीज़, और अगर आप उसे मोड़ कर देखेंगे, ठीक है, मतलब आप बीच में से मोड़ लें या हो सकता है आप ऐसे भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मोड़ लें, इस तरीके से मोड़ लें, इस तरीके से, किसी भी तरीके से। इसी तरीके से आप ये त्रिभुज लेंगे, उसको मोड़ेंगे। इस तरीके की एक तितली बनाइए, उसको मोड़िए। ये एक पेड़ जैसा है, इसे बना सकते हैं आप। ये स्माइली है, ये हार्ट है, ठीक है, दिल है। तो अगर आप इनको मोड़ के देखेंगे तो आप देखो, उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे से मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बायां भाग, आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी, आप देखोगे जब आप मोड़ोगे इनको, तो अगर आप इसको और इसका जो आधे आधे भाग है वो बिल्कुल आधे हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो गोला है या जो ये वृत्त है, इसको अगर आप मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल दो बराबर आधे भागों में होगा। अगर आप इस त्रिभुज को मोड़ेंगे तो ये नहीं होगा। तितली को मोड़ेंगे यहाँ से तो बिल्कुल दो बराबर भाग होंगे। इसी तरीके से अगर आप इनको दोनों को मोड़ के देखेंगे तो नहीं होंगे। स्माइली को करके देखेंगे तो हो जाएंगे ऐसी, दिल को करके देखेंगे तो बिल्कुल बराबर भाग होंगे। तो आपने देखा कुछ आकृतियों में तो बिल्कुल दो, जो दोनों भाग हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, और किन्हीं आकृतियों में वो एक जैसे नहीं है, जैसे इसमें और इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमारा दायां भाग बिल्कुल बायां भाग के बिल्कुल एक जैसा हो, तो ऐसी आकृति को हम सममिति आकृति कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। जैसे सममिति आकृति क्या हो जाएगी, ये वृत्त, तितली वाली आकृति, स्माइली वाली, दिल वाली। ठीक है, सो जिस रेखा के अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममिति रेखा बोलते हैं। और जहाँ से हम उसको दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, जिस रेखा से, जैसे हमने इस वृत्त को इस रेखा से बांटा है दो बराबर भागों में, तो ये वाली जो रेखा हो गई ये सममिति रेखा हो गई। ऐसी ये जो रेखा है ये तितली की सममिति रेखा है। ठीक है, इसी तरीके से ये स्माइली की और ये दिल की सममिति रेखाएं हैं ये। ठीक है, ऊपर दी गई आकृति में बिंदु की रेखा सममिति रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो ऊपर आकृतियों में ये जो रेखाएं दी गई हैं ये सममिति रेखाएं हैं। ठीक है, इनकी जिनको जो रेखा किसी भी आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे, वो वाली जो रेखाएं होंगी वो सममिति रेखाएं होंगी। ठीक है, अब है यहाँ पर आपको एक गतिविधि दी है, गतिविधि द्वारा सममिति आकृतियां बनाना। इंक ब्लॉक पैटर्न बनाने के लिए कागज का एक टुकड़ा ले, ठीक है, इस तरीके से उसे आधे भाग से मोड़ें। स्याही की कुछ बूंदे को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भाग को दबाएं। सममिति रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दो समान सममिति प्रतिरूप मिलते हैं। ठीक है, आप सपोज करो आपने एक लिया कागज, उसको इस तरीके से एक तरफ सिर्फ इंक लगाया है। जब आप उसको दूसरी तरफ यहाँ पर भी मोड़ेंगे बिल्कुल बराबर, तो आप देखोगे इस तरीके की आपको आकृति मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप अंग्रेजी वर्णमाला देखते हैं। ठीक है, उसमें जो अक्षर हैं ऐसे ही उनमें देखनी है हमें, अक्षरों में सममिति रेखाएं ढूंढना है। तो अगर आप सममिति रेखा ढूंढना मतलब जैसे ये ए है, ए की अगर सममिति रेखा जो होगी वो कहाँ पर होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तभी ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है ए की, ये इसकी सममिति रेखा है। ऐसे एच की अगर आप देखो तो एच में दो दो सममिति रेखाएं बन सकती है। अगर हम एच को यहाँ से भाग करें, ठीक है, ये अगर हम उसकी सममिति रेखा बनाएं तो ये दोनों भाग बिल्कुल बराबर हैं। इसी तरीके से एच में ही हम अगर हम यहाँ से सममिति रेखा खींचे तो ये जो दोनों भाग होंगे इधर और इधर वाले ये बिल्कुल बराबर होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो एच में दो सममिति रेखाएं हैं, ए में एक सममिति रेखा है। ठीक है, तो आप देखो आकृति ए में केवल एक सममिति रेखा है, आकृति दो में दो है। ठीक है, अब है आइए
कुछ अन्य उदाहरण से इसे समझें। तो अब देखो समबाहुभुज, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई और कोण बराबर होते हैं के लिए सममिति रेखाएं। समझो तालिका को पूरा कीजिए। तो देखो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। अगर कोई भी त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उसमें कोई भी सममिति रेखा नहीं हो सकती। ठीक है, हम उसे कहीं से भी काटना चाहें, बराबर करना चाहें तो बिल्कुल बराबर नहीं हो पाएगा। कहीं से भी अगर हम मोड़ें उसे तो बिल्कुल दो बराबर आकृतियां नहीं मिल पाएंगी। इसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जब दो भुजाएं एक जैसी हों। ठीक है, तो दो भुजाएं एक जैसी हैं तो हम बीच में से अगर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये दो बराबर आकृति आ जाएंगी। इसका मतलब एक सममिति रेखा समद्विबाहु त्रिभुज में हो सकती है। ठीक है, इन्होंने भी जैसे ये दे रखा है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी इनकी और ये सममिति रेखा इन्होंने बता रखी है। ठीक है, तो समद्विबाहु में एक सममिति रेखा होती है। ऐसी सम पंचभुज, तो आप पंचभुज अगर निकालते हैं, पंचभुज में आप देखोगे 5 भुजाओं वाला जो होता है, जो इन्होंने 5 भुजाएं बना भी रखी हैं। ठीक है, सम पंचभुज लिखा है, इसका मतलब पांचों भुजाएं बराबर होंगी। तो इस यहाँ पर आपके पास आप बहुत सारी भुजाएं बना सकते हैं इससे। देखो जैसे ये हो सकती है, जैसे यहाँ से आप यहाँ पे बहुत सारी निकाल सकते हैं सममिति रेखाएं। तो एक जैसे ये बिल्कुल दो बराबर आ जाएंगी। अगर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ ये आ जाएगी, यहाँ से यहाँ ये वाली हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ। अगर आप देखो तो जितनी भुजाएं होती हैं, ठीक है, हम उतने ही जितनी समभुजाएं होंगी, ठीक है, उतनी ही हम सममिति रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कितनी है, आपको ये जो दिया भी हुआ है फिगर, इसमें अगर आप देखोगे चेक करोगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 5 सममिति रेखाएं हो सकती हैं। ऐसे समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं, तो एक ये और एक ये, तो इसका मतलब 3 हो सकती हैं। ऐसे अगर वर्ग देखेंगे तो वर्ग इस तरीके से होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से हम दो बराबर भागों में डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसके विकर्ण से भी खींचें तो भी, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 सममिति रेखाएं हो गई। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं, आप देख सकते हो आंसर क्या क्या है। ठीक है, इसके हो जाएंगे 5, इसके हो जाएंगे 3 समबाहु त्रिभुज की, और वर्ग की हो जाएंगी 4। ठीक है, अब आपको बताया गया है समिति की रेखा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती है। ठीक है, समिति रेखा मतलब इस तरीके से क्षैतिज भी हो सकती है और इस तरीके से लंबाई में भी हो सकती है। सम बहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। आप देख रहे हो सम पंचभुज है, ठीक है, तो इसमें 5 हो गई। सम त्रिभुज है तो 3 हो गई। तो इसका मतलब जितनी भुजाएं होंगी बराबर उतने ही सममिति रेखाएं होंगी समबाहुभुज में। ठीक है, समबाहुभुज मतलब जैसे त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, अब है रेखा सममिति और दर्पण परावर्तन। एक आकृति में रेखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना, एक सममिति रेखा कब होती है, जब एक आधा भाग उसके दूसरे आधे भाग के प्रतिबिंब होता है, बिल्कुल उसी के ही जैसे दिखाई देता है। तो आइए प्रयास करें, ये क्वेश्चंस आपको कुछ दिए हुए हैं तो आप देखोगे। पहला क्वेश्चन है समरूपता के प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी। RCNAT आपको दिया गया। तो अगर आप देखोगे R का अगर प्रतिबिंब देखोगे आप तो वो ऐसा दिखेगा, C का इस तरीके का, N का ऐसा दिखेगा, A और T बिल्कुल आपको वैसे ही दिखेंगे जैसे आपने बनाए होंगे। ठीक है, जैसे होते ही हैं वो, तो उनका प्रतिबिंब भी बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। फिर है
अनंत संख्याओं वाली सममिति रेखा वाली आकृति बनाएं। तो आप देखोगे अनंत हम किस में बना सकते हैं, वृत्त में, ठीक है। कितनी भी, अगर मैं यहाँ से इसे आधे से फोल्ड करूँ तो ये बिल्कुल बराबर भाग हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से भी करना चाहूँ तो भी हो जाएगा, यहाँ से करना चाहूँ, यहाँ से करना चाहूँ, कहीं से भी अगर मैं करना चाहूँ, कितनी भी इसमें सममिति रेखाएं बन सकती हैं आराम से, क्योंकि अगर मैं कहीं से भी इसे फोल्ड करती हूँ तो बिल्कुल दो बराबर भाग बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वृत्त है, वृत्त आप लिख सकते हैं, जो है अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली एक आकृति है, ठीक है। अब है आपको ये दिया हुआ है निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने वाली भुजाएं बिल्कुल एक दूसरे के समांतर हो। तो ये हो गया। अगर आप इसमें बनाना चाहें तो आप देखोगे अगर मैं इसको यहाँ से भी काटूं तो ये दोनों बराबर भाग बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। मैं इसको इसके ऊपर अगर ढकूं तो ये बिल्कुल एक दूसरे को नहीं ढक पाएंगे, या मैं इस तरीके से भी ढकना चाहूँ तो भी नहीं ढकेंगे। तो इसलिए इसमें कोई भी समांतर चतुर्भुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं होती, मतलब ज़ीरो, ठीक है। एक सम षष्ठभुज, तो ये एक बहुभुज हो गया जिसमें 6 भुजाएं हैं। षष्ठभुज मतलब 6 भुजाएं, सम मतलब एक जैसी। तो अगर ये एक जैसी वाली है तो इसमें कितनी हो जाएंगी, 6, ठीक है। ऐसी एक वर्णमाला है, वर्णमाला अक्षर एक्स, एक्स में कितनी हो सकती है, एक ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, और अगर आप यहाँ से भी रखें तो दो बराबर भागों में आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एक्स है उसकी दो सममिति रेखाएं हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चंस में क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।